5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई इतना गुमान। 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। योगी बाबा अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव योगी बाबा। निरहुआ आ जाता ना तो वहाँ पर हम लोग वो नाच नचाते उनको खिरिया के बाग में ना कि उनका पैर खुद टूट जाता जो गोली मारने को बोल रहे हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम खिरियाबाग आंदोलन में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कहना काफ़ी 2-3 दिनों से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। करीब 20 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा था। तो 20 लाख लोगों ने देखा था। सब रोग खत्म हो जई हैं चल जई हैं भीतर मोदी। आगुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जई हैं जोगी। जब तक ऐसा सरकार रही है तब तक की जनता परेशान रही है। 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई इतना गुमान। 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई इतना गुमान। 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। योगी बाबा अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव योगी बाबा। हाँ चले जाएंगे, जब ऐसा ही करेंगे तो चले जाएंगे। चुनाव इस मुद्दा चल पाएगा क्या? सरकार बन पाएगी इस बार? नहीं बनेगी सरकार। जनता को जनता इतनी परेशान है कि मोदी जोगी की वोट नहीं देगी। दादी, आपसे दूसरी बार हमारे चैनल पर मुलाकात हो रही है। क्या कुछ सरकार ने अब तक आपको कुछ जवाब दिया? न कौनो जवाब देना न कौनो बात कहना है। आ इतनी कड़ाकी ठंडी देखत हवा न हम लोगन यहाँ परिश्रम करत हई, संकल्प लेके बैठल हई हम लोगन खिरिया के बाग में। ई जबले मोदी या जोगी जबले एयरपोर्ट के रद्द ना करिए, जबले वापिस ना ली हैं, तबले हम लोगों ने खिरिया के बाग में बैठल जाई। चाहे पाथर पड़ी, चाहे आंधी आई, चाहे तूफान आई, चाहे दऊ बरसियाँ, चाहे घाम हुई, चाहे लू चली, बाकी हम लोगों संकल्प लेके बैठल हई। आ यहीं बैठल जाई कब तक? जब तक जोगी मोदी लिखित ना दे दी हैं कि हम अपन एयरपोर्ट वापिस लेते हई, तबले हम लोगों ने यहाँ बैठल जाई। मुद्दा तो काफ़ी गर्म हो चुका है कि विधानसभा से लेकर संसद तक पहुँच चुका है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं गूंज रहा है। वो तो बल्कि कह रहे हैं कि जब से दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से सांसद हुए विकास पे विकास हो रहा है। आजमगढ़ का जौन सांसद जौन निरहुआ नचनिया जौन सांसद भैल है, कहला आजमगढ़ का मन बढ़ हम पछले पगन्नल हम आ जमाना की या तो घुटना में गोली मार के फ्रैक्चर कर दा, आ नहीं तो सीधे अंदर कर दा, नहीं तो सीधे ऊपर कर दा। आजमगढ़ में तया के का सौतेली बेटा हम निरहु नचनिया आजमगढ़ में भाग ले हम आजमगढ़ में शूटिंग करत हम आए। जब आजमगढ़ का मनबड़ हम हरामी हम खराब हम तो आजमगढ़ में अइले का जरूरत है? तो एक बेर सांसद बन गई ना दोबारा ना बनी है। आजमगढ़ के लोगों की क्या ये बदनसीबी नहीं है जो सरजमीन पंडित राहुल संस्कृत की रही हो, जो सरजमीन अल्लामा शिबली नुमानी की रही हो, उस सरजमीन पर लोग बाहर से आके चुनाव जीत रहे हैं? अरे चुना कैसे जीत ली हैं? यही से जीती हैं, यही तरह हम लोगों जीते देवल जाई। अब जौन जीतल है सब देखा बाबू, चाहे जोगी हों, चाहे मोदी हों, चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश हों, जबले हम लोगन के यहाँ आंदोलन में समर्थन देवे केहू ना आई तबले वोट के कना है। हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी से अपनी बीवी तो संभली नहीं, वो बेचारी अपने मायके में बिता दी, तो पूरा हिंदुस्तान कैसे संभालेंगे? मोदी जी की बीवी का मामला आजकल काफी उछाल में। जिस दिन मोदी जी की मां का देहांत हुआ था उस दिन उनके घर पे सोशल मीडिया पे चल लगी, पुलिस लगा दी कि वो नहीं पहुंच पाए अपनी सास के उसमें। जब वो बेचारी मायके में अपनी जिंदगी बिता देहनी तो कैसे पहुंच पाई हैं? जब उनके कबो हेरबा खोजबा ना कहीं हमारे पत्नी है तो पूरा देश का संभरिए, कबो पत्नी का दर्जा दिए का जानी अका सास से भेंट करी अका वो हार दे बेचारी का दे जो कर लायक कैले रहता तब ना वो हार देती या भेंट करती एक मुट्ठा माटी देती। अब तक कितने लोगों को ये सोशल मीडिया खबर आई है कि कई लोगों की जान जा चुकी है? 16 लोग। आज एक जने मर गई ना, 16-17 जने मर गई ना हार्ट अटैक से। 17 जने का मौत हो गई हार्ट अटैक से। एयरपोर्ट के हाँ एयरपोर्ट के थुआ में 17 जने का मौत हो गई। बतावा क्या नाम है दादी? किस्मती। क्या कहना चाहेंगे एयरपोर्ट के लेके क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या एयरपोर्ट से हम लोग का पेट भरेगा? हम लोग को एयरपोर्ट नहीं चाहिए। हम लोग जितने में हैं अपने जगह ज़मीन अपने घर परिवार में जितने में हम लोग उतने ही में खुश हैं। हम लोग को नहीं चाहिए हवाई अड्डा।
और देखिए कितनी परेशानी में हम लोग हैं यहाँ, कैसे कैसे सब लोग मंडई छाए और कितनी ठंडी में, बताइए सब लोग तो अपने घर में हैं, हम लोग कितनी मुसीबत में आके यहाँ बैठे हैं। जैसे निरहुआ कह रहे हैं, निरहुआ तो बात सही, आजमगढ़ के मनबढ़ हैं। अगर हम लोग मनबढ़ नहीं होते तो निरहुआ को वोट कैसे दिए होते, कैसे आज निरहुआ आजमगढ़ का सांसद हुआ होता। तो आजमगढ़ की नसीबी है कि अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बेटे को छोड़कर कोई, अरे तो ठीक है, जो हमारे गांव के हैं तो सच्चे हैं, और जो गाजीपुर के हैं, जो गुजरात के, वो तो सब बेईमान हैं। तो वो बेईमानों आकर अपना मशीन कैसे कैसे फिट कर दिया है अपना, सब हम लोग किसी को और वोट देते हैं तो बेईमानों को मशीन में वोट चल जाता है, वो मशीन का लाभ वो बेईमान सब उठाते हैं। तो ये बताइए कैसे कोई जीतेगा, इस पे हम लोग की कौन सी गलती है। जीतने वाली हाल ही रही तो पनिया पड़ जाई, डब्बों चोरा जाई, मशीनियाँ फिट हो जाई। कितने मुसलमानों लोगों को वोट नहीं देने पाई औरतों लोग, मुसलमान के घर को। ये बताइए, ये दबाव रखा है, जैसे पहले के जिम्मेदार थे सब दबाव रखे और डांट के बुलाते थे, नाम लेके बुलाते थे और दबा में सब थे, वही वो हाल चला रहा है। मोदी जोगी दोनों, और सांसद जो है निरहुआ, अगर निरहुआ आ जाता ना तो वहाँ पर हम लोग वो नाच नचाते उनको खिरिया के बाग में ना, कि उनका पैर खुद टूट जाता, जो गोली मारने को बोल रहे हैं। हम ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि निरहुआ कभी आ जाए यहाँ। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आया यहाँ धरने में? कोई नहीं, नहीं कोई नहीं आया। दो एक नेता लोग आए भाई, वो सब लोग हमारे लोगों की बात चलाएं, हम ही लोग को धरना के बात चलाएं। और जो कोई हम लोग का बात नहीं चलाएगा, अगर वो हम लोग को धरना में आ जाएगा, उन्हीं लोगों को संसद में बात उठाए थे हम लोगों की। नफीस अहमद और दुर्गा यादव ने हाँ विधानसभा में आवाज उठाई थी। लखनऊ यही लोग हम लोगों की आवाज़ उठाए थे संसद में, और इसके पहले कोई न, बाद में न 3 महीना हो गया, कभी कोई नहीं आया। अगर हम लोग को धरना के विरोध अगर कोई आ जाएगा तो हम लोग उनको बख्शेंगे नहीं। जो हमारे धरना को, जो हमारे जनता को परिवर्तन में सब आएगा, जो हम लोग को मदद करेगा। अगर ये सब जो पहले के सब नेते ये सब हैं, अखिलेश हुए, मायावती हुई और मुलायम हुए और मरे हो का बोलला राहुल गांधी, ये सब हैं, अगर ये सब हम लोग को धरना में नहीं आएंगे, अगर हम लोग का बात आगे तक नहीं बढ़ाएंगे, अगर वोट के बेला में ये सब का नेता अगर आ जाएंगे तो हम लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। चुनाव के वक्त पे अब हम लोग की जात पात की पार्टी नहीं है कि कौन हमारा जात है कौन क्या है, सब कुछ खत्म। अब जो अब यहाँ पे आ जाएगा ना, हम लोग का बात नहीं आगे बढ़ाएगा, वो पिटाई करेंगे, वो पिटाई करेंगे को सबको समझ में आ जाएगा, गांव में घुसने नहीं देंगे हम लोग। न वोट के उपाय ना गांव में घुसे पाई, चाहे कौनो पार्टी हुई तो का, बाकी हम लोगन गांव में घुसा ना देवल जाई। हम लोगन न सड़क पर चारों तरफ हम लोगन लाल झंडा लगाए देनी तो हम लोग के जबान पर थूक दे लोग। 2024 में चुनाव करीब, अरे करीब हम लोग इंतजार करत हम लोगन वही इंतजार कर, हम लोग इंतजार करत हैं 2024 के इंतजार कल जाता हम लोगन कि देखत के तिराला तब तक वोट खातिर, तब तो मजा आई। वही ना, वही काम रे इंतजार करत हैं 2024 का। हाँ 3 महीना भयल, कल पूरा हो जाएगा दादी। हाँ कल 3 महीना पूरा है, तो हम लोग 3 महीना हो गया, फिर 3 महीना बीतेगा, फिर 3 महीना बीतेगा, तब तक तो वो आ जाएगा 24। देश की नेशनल मीडिया को लेकर क्या कहेंगे, जो अभी तक आपको कवर करने नहीं, जो आ रहे वो छोटी मीडिया, जो आपके क्षेत्र की मीडिया वही आपको कवर कर रही है, लेकिन नेशनल मीडिया को भगाना है, नेशनल मीडिया आपको कवर अब मीडिया वाले नहीं भगाना, जो हम लोग को बात नहीं, जवन की जवन टीवी उबी में या जवन आगे तक बात जोगी मोदी तक पहुँचावत, वो मीडिया वाले के रोक लगल, वो मीडिया वाले यहाँ ना आवत। हम आप लोग आवत हो, देखा दूसरी तीसरी चक्कर तुम आयल हवा, बाकी अवर के हो यहाँ वो जौन मीडिया पहुँचावा वाले थुआ में माथे, वो मीडिया वाले यहाँ ना आई न। हाँ क्या कहेंगे, कब तक आंदोलन चलेगा? जब तक सरकार ये अपना मास्टर प्लान वापस नहीं ले लेती, हम लोगों को ये लिखित नहीं देती कि आपका ज़मीन मकान नहीं जाएगा, तब तक हम लोग ये धरना चलाते रहेंगे। कितनों का आशियाना उजड़ेगा? कितनों का आशियाना उजड़ेगा? 50 गाँव जात था तो 50 गाँव में कितने लोगों का ज़मीन मकान उजड़ेगा? एक सरकार कहाँ बसाएगी? पेड़ पौधा चिड़ई चरंगुन सब कुछ न उजड़ा जाएगा तो पुलिस वाले लोग रोक देंगे कि पेड़ नहीं कटेगा। अब ये बताइए 8-10 गांव का इतना पेड़ कटेगा, क्या पुलिस वाले अंधा है कि वो सरकार अंधी है? उस पे नहीं रोका, वो तब नहीं उसमें जीव है। और एक आदमी जो अपने कमाने खाने के लिए एक पेड़ सूखा पेड़ ले जाता है तो थाने में जाकर वहाँ पैसा जमा करो, तब अपनी लकड़ी ले जाओ। अब बताओ इतना पेड़ पौधा कट जाएगा, उनके लिए नहीं रोका है? क्यों? कि वो सब सत्य उनके हाथ में है।
चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नंदा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोगों से हमने बात की, बुज़ुर्गों से भी बात की, यहाँ की महिलाओं से भी हमने बात किया। साफ तौर पे कहना यही है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस दिया जलाने में। कैमरामैन अबू सामा के साथ मैं उबैदुर रहमान अब्दुल्ला, धन्यवाद।